स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप। स्पिरिचुअल ईगो, ये वो शब्द है जो सुनने में हल्का लगता है, लेकिन अगर ये जाग जाए तो आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? जिस इंसान में स्पिरिचुअल ईगो सबसे ज्यादा होता है, उसे सबसे कम एहसास होता है कि उसके अंदर कोई ईगो बची हुई है। स्पिरिचुअल ईगो तब पैदा होता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा समझ लिया है, जब उसे लगता है कि वह अब दूसरों से ऊपर है, जब उसे लगता है कि वह ज्यादा जागरूक है, ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा अवेकन्ड है। यहीं से असली ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि असली आध्यात्मिकता कभी ये नहीं कहती कि मैं ऊपर हूँ। असली आध्यात्मिकता तो चुपचाप कहती है, मैं भी सीख रहा हूँ। स्पिरिचुअल ईगो का पहला संकेत ये है कि इंसान खुद को बाकी लोगों से अलग मानने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये लोग अभी सोए हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता, मैं इनसे आगे निकल चुका हूँ। ध्यान से सुनिए, जिस पल आपने खुद को किसी से ऊपर रखा, उसी पल आप नीचे गिरना शुरू हो गए, क्योंकि चेतना का नियम सीधा है, जहाँ तुलना शुरू होती है वही जागरूकता खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअल ईगो का दूसरा बड़ा ट्रैप है हर चीज में खुद को सही साबित करना। ऐसा इंसान हर बात को आध्यात्मिक शब्दों में समझाने लगता है। कोई दुख में है तो वो सहानुभूति नहीं देता, बल्कि कहता है, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारे लेसन्स है, तुमने अट्रैक्ट किया है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान के नाम पर छिपी हुई बेरुखी है। सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को संवेदनशील बनाती है, पत्थर नहीं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपकी करुणा नहीं बढ़ाई, तो समझ लीजिए वो सिर्फ ईगो को नया नाम दे रही है। स्पिरिचुअल ईगो का तीसरा और सबसे खतरनाक रूप है खुद को हीलर, गाइड या एनलाइटेंड मान लेना, जबकि अंदर अभी भी अनरिजॉल्व्ड वुंड्स भरे पड़े हों। ऐसे लोग दूसरों को सलाह तो बहुत देते हैं, लेकिन खुद की शैडो से भागते रहते हैं। खुद के गुस्से, जेलसी, इनसिक्योरिटी को लो वाइब्रेशन कहकर दबा देते हैं। याद रखिए, जो चीज आप दबाते हैं वही एक दिन आपको कंट्रोल करने लगती है। सच्चा जागरूक व्यक्ति अपने अंधेरे से नहीं डरता, वह उसे स्वीकार करता है। वह जानता है कि लाइट बनने से पहले डार्कनेस को देखना जरूरी है। स्पिरिचुअल ईगो का एक और सटल ट्रैप है हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने का दिखावा। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा शांत, हमेशा डिटैच दिखना, जबकि अंदर इमोशंस उबल रहे हों। भावनाओं को महसूस न करना कोई एनलाइटमेंट नहीं है, ये डिसोसिएशन है। आध्यात्मिकता आपको इंसान होने से दूर नहीं ले जाती, बल्कि और ज्यादा इंसान बनाती है। रोना भी आध्यात्मिक है, टूटना भी आध्यात्मिक है, कंफ्यूज्ड होना भी आध्यात्मिक है। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो ये मानने को तैयार नहीं होता। वह परफेक्शन का मुखौटा पहन लेता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। स्पिरिचुअल ईगो आपको हम्बल दिखाता है, लेकिन अंदर सुपीरियॉरिटी छुपी होती है। वह कहता है, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अंदर से सोचता है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। असली जागरूकता में एक बात कॉमन होती है, न जाने का साहस। जो सच में कॉन्शियस होता है, वह आसानी से कह सकता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी सीख रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो को गलत होना बर्दाश्त नहीं। उसे हर हाल में एनलाइटेंड बने रहना है, और यही यात्रा रुक जाती है। ध्यान रखिए, जागृति कोई मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर गिरने और उठने की प्रक्रिया है। जिस दिन आपको लगे कि आप पहुंच गए, उसी दिन आप भटक गए। स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि वह आपको लगे देता है कि अब काम खत्म हो गया है, कि अब कुछ देखने को बाकी नहीं, कि अब आप ऊपर उठ चुके हैं। जबकि सच ये है, जितनी गहराई में आप उतरते हैं, उतना ही एहसास होता है कि रास्ता अभी बहुत बाकी है। और यही एहसास, यही विनम्रता, यही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस सच समझिए। स्पिरिचुअल ईगो हमेशा मैं के रूप बदल कर आता है। पहले ये कहता है,
मैं बेहतर हूँ। फिर ये कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन दोनों ही जगह केंद्र में सिर्फ मैं ही रहता है। यही असली धोखा है। जब कोई इंसान बार बार ये साबित करने में लगा रहता है कि वह ईगोलेस है, तो समझ लीजिए ईगो सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी है। क्योंकि ईगो को खत्म नहीं किया जा सकता। उसे देखा जाता है, उसे समझा जाता है, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, उसका पकड़ अपने आप ढीली पड़ती है। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो समझना नहीं चाहता। वह कंट्रोल चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे अवेकन्ड माने, हाईली स्पिरिचुअल समझें, उसकी बातें क्वोट करें, उससे गाइडेंस मांगे। और यहीं से स्पिरिचुअलिटी एक पहचान बन जाती है, एक लेबल, एक इमेज। ध्यान से सुनिए, जिस पल स्पिरिचुअलिटी आपकी आइडेंटिटी बन गई, उसी पल आपने उसे खो दिया। क्योंकि सच्ची स्पिरिचुअलिटी पहचान नहीं, पहचान का विक्टिम है। स्पिरिचुअल ईगो आपको धीरे धीरे रियल लाइफ से काट देता है। आप प्रैक्टिकल समस्याओं से भागने लगते हैं, पैसों की जरूरत को मटीरियल इल्यूजन कह देते हैं, रिश्तों की जिम्मेदारी को अटैचमेंट कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता, वह आसमान में उड़ने का दावा भी नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता जीवन से भागने का रास्ता नहीं है। ये जीवन को पूरी ईमानदारी से जीने की क्षमता है। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको जिम्मेदार नहीं बना रही, तो वह आपको मैच्योर नहीं, बल्कि एस्केपिस्ट बना रही है। स्पिरिचुअल ईगो का एक और खतरनाक रूप है खुद के पेन को डिवाइन बना देना। कुछ लोग अपने ट्रॉमा को हील नहीं करते, बल्कि उसे चोजन सफरिंग का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं, मुझे ज्यादा दर्द इसलिए मिला क्योंकि मैं ज्यादा इवोल्व्ड हूँ। नहीं, दर्द दर्द होता है, और उसे महसूस करना, एक्सेप्ट करना और हील करना जरूरी है। दर्द को सुपीरियॉरिटी में बदल देना हीलिंग नहीं है। ये बस ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म है। सच्चा हीलर कभी ये नहीं सोचता कि वह दूसरों से ऊपर है। वह जानता है कि उसके अंदर भी वही कच्चापन है, वही डर है, वही असुरक्षा है। बस फर्क इतना है कि वह उनसे भागता नहीं। स्पिरिचुअल ईगो आपको दूसरों को जज करना सिखाता है। सच्ची जागरूकता आपको खुद को देखना सिखाती है। जितना ज्यादा आप दूसरों को लो वाइब्रेशन कहते हैं, उतना ही आप अपनी शैडो से नजर चुरा रहे होते हैं। क्योंकि जो चीज आपको दूसरों में सबसे ज्यादा चुभती है, अक्सर वही चीज आपके अंदर दबी होती है। ये कड़वा है, लेकिन सच है। स्पिरिचुअल ईगो आपको बहुत ज्ञान दे सकता है, लेकिन विजडम नहीं। ज्ञान शब्दों में होता है, विजडम मौन में। ज्ञान बोलता है, विजडम सुनता है। ज्ञान सिखाता है, विजडम सीखता रहता है। जो सच में जागरूक होता है, उसके अंदर साबित करने की जल्दी नहीं होती। वह जानता है कि सत्य को डिफेंड नहीं करना पड़ता। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। असली स्पिरिचुअलिटी कभी कंफर्टेबल नहीं होती। वह आपके सारे झूठे मास्क्स तोड़ देती है। वह आपको बार बार आपकी लिमिटेशंस दिखाती है। वह आपको हम्बल नहीं बनाती। वह आपको हेल्पलेस बना देती है। और वही हेल्पलेसनेस ईगो की अंतिम मृत्यु होती है। जिस दिन आप सच में मान लेते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं अभी भी अधूरा हूँ, उसी दिन रियल अवेकनिंग शुरू होती है। क्योंकि अवेकनिंग परफेक्शन नहीं है, ये ईमानदारी है। ये मान लेना कि आप लाइट भी है और शैडो भी, आप प्रेम भी है और डर भी, आप जागरूक भी हैं और भ्रमित भी। स्पिरिचुअल ईगो इन दोनों को साथ रखने नहीं देता। वो सिर्फ लाइट चुनता है। लेकिन सच ये है, जो शैडो को छोड़ देता है, वह लाइट को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। अब इस पूरी बात का सार समझिए। स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं है कि आप खुद को ज्यादा समझदार समझने लगें। स्पिरिचुअल ईगो का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि आप सीखना बंद कर दें। जिस दिन आपने खुद को कंप्लीट मान लिया, उसी दिन आपकी चेतना स्टैग्नेट हो गई। और सच्ची आध्यात्मिकता स्टैग्नेशन नहीं, फ्लो है। एक ऐसा फ्लो जिसमें आप हर दिन थोड़ा टूटते हैं, हर दिन थोड़ा झुकते हैं, और हर दिन थोड़ा और सच्चे होते जाते हैं।
यही कारण है कि सबसे ज्यादा जागरूक इंसान सबसे ज्यादा सरल होता है, सबसे ज्यादा चुप होता है और सबसे ज्यादा विनम्र होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सत्य को पकड़ने की जरूरत नहीं, सत्य में ढलने की जरूरत होती है। और जब ये समझ आ जाती है, तब स्पिरिचुअलिटी कोई दिखावा नहीं रहती, कोई पहचान नहीं रहती, कोई गर्व नहीं रहती। तब वह बस एक गहरी, ईमानदार और नंगी सच्चाई बन जाती है, जिसके सामने ईगो अपने आप गिर जाता है।